जो एक ऊपर की तरफ रेखा जा रही है प्रिया जी के चरणों में, ये नीचे से लेकर के अंगूठे की तरफ, इसको ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। इस ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने मात्र से हमारी भक्ति में उन्नति होती है और हम भक्ति के परम अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। इसके बाद ये छत्र का चिन्ह है। ये छत्र का चिन्ह जो है प्रिया जी के चरणों में, ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति प्रिया जी के शरणागत हो जाता है, उसकी प्रिया जी हमेशा उसके ऊपर अपनी कृपा का छत्र बनाए रखती हैं और उसके ऊपर हमेशा जो है उस पर कृपा करती रहती हैं। जब हम अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव करें कि हमारे जीवन में कृपा का अभाव है या हम जो है बड़ा भयभीत महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी भय की स्थिति में हम अगर छत्र का ध्यान करें तो हमारा भय दूर हो जाता है। उसके बाद ये जो है, ये प्रिया जी कंकण धारण करिए। ये कंकड़ की लीला ऐसी है, एक बार श्री प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे थे। विहरत दो प्रीतम कुंज, श्री प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे थे, तो प्रिया जी ने अपने हाथ में ऐसा कंकड़, ऐसा कंगन पहना था जिसमें कांच लगा हुआ था। तो जब धूप में निकल रहे थे तो वो कांच की किरणें बार बार लाल जो के आंखों में लग रही थी, तो प्रिया जी ने वो कंकड़ उठाया और अपने चरणों में उसको वो कंकड़ उठाया और एक लता के पास ऐसे रख दिया। तो कंकड़ रुदन करने लगा कि प्रिया जी मैंने ऐसा क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। तो प्रिया जी तो इतनी करुणामयी है, तो उन्होंने तुरंत वो जो है कंकड़ अपने चरणों में धारण कर लिया, उससे अपने चरणों में स्थान दे दिया। ये कंकड़ जो है ये हमको मुक्ति प्रदान करता है। अगर हम ऐसी जीवन में कोई ऐसी स्थिति में फंसे हुए, हमको लग रहा है कि हम इस स्थिति में बहुत बुरे से फंसे हुए हैं, हम इस स्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं, हम इस स्थिति में फंस के रह गए, हमें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है निकलने का, तो आंखें बंद कर करके कोई व्यक्ति प्रिया जी के चरणों में ये कंकड़ का जो चिन्ह अंकित है, इस चिन्ह पे अगर ध्यान करता है तो उस परिस्थिति से सदा ही निकल जाता है। इसके बाद